एक नया रास्ता ढूंढने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो हम आप कह सकते हैं कि एक नए युग की शुरुआत है मोदी का कैंडिडेट बनना। लेकिन जब भी इतिहास गवाह है कि नया युग आता है तो नया युग अपने साथ तमाम वो चुनौतियां भी लाता है जिससे पूरा वक्त निर्धारित होता है, काल निर्धारित होता है। राकेश जी, पहले आप कह रहे थे जनता ने चुना, जनता की बारी बाद में है, जिस बात को मैं आपसे कह रहा था, लेकिन पार्टी के अंदर की मनोस्थिति को जरा समझने की कोशिश करें। क्या लाल कृष्ण आडवाणी जैसे पितृ पुरुष अगर इतने बड़े ऐलान में शामिल नहीं होते हैं, वो दूरी रखते हैं, ये स्थिति सुखद है क्या? देखिए अमित जी, पहले तो मैं अपनी उस बात को स्पष्ट कर दूं कि मैं जनता की बात क्यों कर रहा था जी। आज अगर श्रीराम कॉलेज दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी जाते हैं और युवा उनको इतना स्वागत करते हैं उनका ऐतिहासिक, और उनकी तरफ देख रहा है आज युवा पूरा देश का कि हमारे भविष्य में कुछ निर्णय करेंगे और हमारे भविष्य को सुधारेंगे। हाँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे हमारी आंध्र प्रदेश वाली रैली देख लीजिए, कितनी ऐतिहासिक रैली हुई, इतनी बड़ी रैली आज तक किसी पार्टी की नहीं हुई। उसके बाद अगर मोदी जी छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहां की रैली देख लीजिए, उसके बाद आप राजस्थान की रैली देख लीजिए, और आपके चैनलों पे ये सब रैलियां बताई गई और ये जनसमूह आपके चैनल पे बताया गया। हाँ, चलिए बिल्कुल। जिस व्यक्ति के लिए जनसमूह उमड़ रहा है पहले से, हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि जनता का सहयोग। दूसरी बात आप जो कर रहे हैं, आडवाणी जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं, आडवाणी जी का सहयोग हमें हमेशा मिला है, आडवाणी जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहा है और आगे भी आडवाणी जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। रही बात कि कुछ विचार की बात आ रही है, हाँ। तो उस समस्या का भी हल हमारा पार्टी नेतृत्व कर लेगा। आप एक बात ये देखिए कि आज ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं। दरअसल आप समझिए, लाल कृष्ण आडवाणी जैसा व्यक्तित्व, आप सुनिए राकेश जी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसा व्यक्तित्व ये कोई पहली बार नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि मामला सुलझ जाएगा। गोवा को जरा हम याद कर लें, गोवा अधिवेशन को हम समझें जरा। गोवा अधिवेशन के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता, कहा जाता है कि पितृपुरुष पार्टी के, और वास्तव में वो सारथी रथ के जिन्होंने पार्टी के लिए एक नया राह तैयार की, नया रास्ता बनाया जो कि सत्ता तक भी पहुंचा केंद्र की, वो गोवा के बाद तमाम पदों से इस्तीफा दे देते हैं। नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान, सोचिएगा आप, चुनाव अभियान समिति में जब नरेंद्र मोदी को अध्यक्ष बनाया जाता है, तब आप भी जानते हैं कितने मान मनोवल के बाद आडवाणी जी मानते हैं। और यह बात भी बिल्कुल सच थी कि उनको यह कहा गया था कि आडवाणी जी को पीएम पद के नाम के ऐलान के वक्त पूरा विश्वास में लिया जाएगा और उनकी राय के बगैर कोई भी चीज सामने नहीं आएगी। और अगर आडवाणी जी की राय होती तो आडवाणी जी खुद इतने सहज हैं, आप जानते हैं, पार्टी के वरिष्ठ स्तंभ हैं, वो आते। और क्या आपको नहीं लगता कि जरा हम 1996 को याद करें, जब आडवाणी जी के मुंह से अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का ऐलान हुआ था, उसका संदेश बड़ा सार्थक गया था। आज संदेश कुछ और है। नहीं अमित जी, मैं एक बात आपको यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय आडवाणी जी का आशीर्वाद और सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा था और रहेगा। रही बात कुछ विचारों के मतभेद की, तो वो दूर हो जाएंगे, इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है और इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। आज मैं तो ये पूछना चाहता हूं ना कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की बात की जाती है, और अगर एक माँ और बेटा और बेटी, तीन लोगों की पार्टी के बारे में जनता क्या विचार करेगी? आज तो हमने मोदी जी का नाम डिक्लेयर कर दिया पीएम के लिए। मैं तो कांग्रेस को चैलेंज करता हूं कि राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा नाम लाके बताए कांग्रेस। आप कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं। शर्मिला जी अगर हमारे साथ जुड़ी हैं, शर्मिला जी आप चर्चा में सुन रही होंगी, जिस तरीके से राकेश शर्मा जी कह रहे हो, नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाला नहीं है क्या? तिवारी जी नमस्कार, मैं शर्मिला धौलपुरे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदौर से। जी मैं सुन रहा हूं। आज तो जश्न मनाने का दिन कांग्रेस का है। हाँ। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक देश रहा है। हाँ। और यहाँ पर एक चुनाव की प्रक्रिया होती है। हाँ। एक दिन तय होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। लेकिन आज जो बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है, वो एक तानाशाह की ओर जाता है। आपको ऐसा लगता है? लेकिन फिर भी उन्होंने नाम का ऐलान किया और लगातार आप ये देखिए, कांग्रेस की अगर स्थिति को समझें कि नरेंद्र मोदी के नाम की सुगबुगाहट तो पहले से चली, पार्टी के अंदर इनके यहां चलो तमाम स्थितियां हैं, मंथन में विवाद आया सामने और आडवाणी जी जैसे लोग नाराज हैं, लेकिन आपके यहां वो स्थिति स्पष्ट अब तक नहीं हो पाई है। आप जरा सोचिए कि नरेंद्र मोदी पहले से लगातार अपने अभियान को पुख्ता करते रहे हैं, वो बात उठाते रहे हैं कि कांग्रेस से कब मजबूती से कोई स्थिति